हाउ टू ग्रो अप आवर बिज़नेस। आपका बिज़नेस कोई सा भी हो, चाहे आप स्मॉल स्केल पर एक बिज़नेस करते हैं या एक बहुत बड़े स्केल पर आप बिज़नेस है आपका। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लाकर आप अपने बिज़नेस को बहुत ही हाई ग्रेड पर ले जा सकते हैं। ठीक है, आप कम से कम इन बातों को सिर्फ 10 दिन के लिए करके देखिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, उनको कम से कम 10 दिन के लिए करके देखना है। ठीक है, और फिर आपको आगे आपको डिसाइड करना है कि हमें इन चीज़ों को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कोई सा भी बिज़नेस है हमारा, हमें अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हमें ट्रस्टवर्थी होना चाहिए ताकि दूसरा जो क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, वो हमारे ऊपर भरोसा कर सके। ठीक है, हमें ये कुछ टी बता रहा हूँ मैं, 3 टी। इन पर दीज आर 3 टी जो हमें यूज़ करने हैं अपने बिज़नेस के अंदर। सबसे पहली चीज़, ट्रांसपेरेंट, ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्थी। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारे सामान के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको हमें कस्टमर को बता देना है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, और एक बार अगर उसने ट्रस्ट कर लिया तो वो ट्रस्ट आपको ज़िंदगी भर करता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने वो चीज़ नहीं बताई, कोई कमी थी इसके अंदर, और आपने वो कमी को ना बताकर, उस कमी को छुपाकर उसको प्रोडक्ट को बेच दिया, ठीक है, तो वो आपका ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट जाएगा। और एक बार अगर आपका ट्रस्ट टूट गया तो फिर ज़िंदगी भर वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, भरोसा नहीं बन पाएगा, और वो क्लाइंट और वो कस्टमर आपका टूट जाएगा हमेशा के लिए। दूसरी बात, आपको ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चा। ठीक है, एक मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि एक बिज़नेस के अंदर झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ बोलना ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। बिज़नेस के अंदर, आप कोई सा भी बिज़नेस हो आपका, उसमें बिल्कुल ही आपको सच्चा होना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप स्मॉल स्केल पर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई बड़े स्केल पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सच्चा होना पड़ेगा। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो भी आपसे सच ही बोलेगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ। और तीसरी बात, ट्रस्टवर्थी मतलब भरोसेमंद। ठीक है, आप क्लाइंट के ऊपर भरोसा करेंगे तो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करेगा। ये 3 टी हैं, 3 टी, जिसके ऊपर आपको अमल करना है, मानना है। ठीक है, ये बातें आपको सिर्फ 10 दिन के लिए करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी बिज़नेस है, अगर आपको उसको सक्सेसफुल बिज़नेस चलाना है कामयाबी के साथ, तो सबसे पहली चीज़ है आपका ट्रस्ट। क्लाइंट के ऊपर आपका ट्रस्ट और आपका क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट। ये दोनों बॉन्ड जो है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बिज़नेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस अपग्रेड होगा। समझ गए? तो ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब बता दिया मैंने कि आपको सारी चीज़ों को क्लियर करके रखना है, कोई चीज़ भी छुपानी नहीं है। ठीक है, फिर स्माइलिंग जो है आपकी फेस पर होना चाहिए। अगर आपके शॉप पर या आपकी कंपनी के अंदर कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई बिजनेसमैन आ रहा है, या कोई भी एक कस्टमर आ रहा है, तो आपको उसको वेलकम करना है स्माइल के साथ, चाहे वो आपका प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन स्माइल बहुत ज़रूरी है। गुस्सा नहीं होना है कि आपने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन आपका एडवर्टीज़मेंट तो हो गया ना। दूसरी बात, आपको जो क्लाइंट है उसको खुश रखना है। ठीक है, अगर वो आपका कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है,
लेकिन वो जब आपकी शॉप से या आपकी कंपनी से जाए तो वो खुश होकर जाए, नाराज़ होकर ना जाए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमेशा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव वाइब से, नेगेटिव वाइब से नहीं। आपको उसको लालच नहीं देनी है, ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट करना है। सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरे इंसान का भला सोचे, फ़ायदा सोचे। सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसान का फ़ायदा सोचे। समझ गए आप? और सबसे अच्छी बात यह है इंसान की, वो दूसरे इंसान और पूरी दुनिया के लिए, भले के लिए बात करता है, ठीक है, काम करता है, अपना बिजनेस करता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा और अपने बिज़नेस को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल के अंदर अपग्रेड वर्जन आते रहते हैं, इसी तरीके से आपको बिज़नेस के अपने अंदर और अपने बिज़नेस को भी अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नई चीज़ों में अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसकी क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर फोकस ना करें। आप अपने जो क्लाइंट है या जो आपका कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना नुकसान कर लें, अपना नुकसान नहीं करना है, लेकिन अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपका कोई सा भी बिज़नेस है, आपको गुड इंटेंशन के साथ उसे शुरुआत करनी है और ये सोच कर करना है कि ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं ये सिर्फ इस दुनिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें मरना भी है। अगर आपने बिज़नेस के अंदर बेईमानी कर ली, अगर आपने बिज़नेस के अंदर कोई बेईमानी कर ली, तो मैं ये बता रहा था आपको, अगर आपने कोई बिज़नेस के अंदर बेईमानी कर ली, बेईमानी से आपने कुछ पैसे कमा लिए, तो हो सकता है कि आप दुनिया में सक्सेसफुल दिख जाएं, आपको ये लगे कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन आपको मरना भी तो है ना, हमें मरना भी तो है, ठीक है। मरने के बाद परमात्मा के सामने खड़ा भी होना है, वहाँ पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना हमें। तो इस वजह से आपको ये सोच समझ के कोई भी काम करना है कि हमें किसी भी बिज़नेस के अंदर बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा गुड कैरेक्टर ही शो करना है, ईमानदारी के साथ अपना बिज़नेस करना है। कुछ बिज़नेस हैं जिन बिज़नेस से हमें अवॉइड करना है हमेशा। सबसे पहली चीज़ अल्कोहल का, जिसे शराब कहते हैं, ठीक है, शराब का कोई बिज़नेस नहीं करना है। गैम्बलिंग, जिसे जुआ वगैरह जो होता है, सट्टा बाज़ारी, ऐसे ये सारे बिज़नेस भी नहीं करने हैं। पोर्नोग्राफ़ी, अश्लीलता, जितनी भी चीज़ होती हैं, अश्लील वीडियो वगैरह, इन सारी चीज़ों से भी हमें बचना है। तो अल्कोहल, गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफ़ी से हमें अवॉइड करना है, बचना है, ठीक है। और कैश फ़्लो, स्टेडी कैश फ़्लो रखना है हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने पैसे को अपनी तिजोरी में भरते रहें, ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेडी रखना है उसे। और जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा उधार ना करे, कैश फ़्लो को स्टेडी रखे, ठीक है। हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए कैश फ़्लो। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। कोई सा भी बिज़नेस हो, उसकी जो बैकबोन है वो है आपका रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड मेंटेन करने में डिले नहीं करना है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड मेंटेन अप टू डेट रखना पड़ेगा। किसको आपने कैश दिया, किसको उधार दिया, किससे आपने चेक लिया है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है कंटिन्यू डेली अपडेट पर। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको कम से कम 10 दिन करके देखना है, ठीक है।
मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि आपका बिज़नेस अपग्रेड हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि इस पर कोशिश करके आप अपना बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस ज़ीरो लेवल पर है तो आप उसको 40-50 लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें। इन कम से कम 10 दिन तो मानें। ठीक है, आपको ईमानदारी से काम करना है, ट्रस्टवर्थी रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। अपने प्रोडक्ट की जो कमियां हैं उसको बता दें आप कस्टमर को। इससे इतना बड़ा फ़ायदा होगा, ज़िंदगी भर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर भरोसा रखेगा। ठीक है, और आप पर भरोसा रखेगा। एक बार ट्रस्ट बन जाएगा तो वो आपके पास ही आएगा हमेशा। ठीक है, और मैंने बताया था रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, एक बार लास्ट में फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिकॉर्ड मेंटेन ही रखना है। आपको हमेशा अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, अप टू डेट। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी देर नहीं करनी है रिकॉर्ड मेंटेन में, और रिकॉर्ड को क्लियर रखना है। आपका जहाँ जहाँ उधार है उसको क्लियर रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।